बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम पंचम अंक 6 पत्र। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, आचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय। छठा पत्र। औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम नाति श्रम अपनयनाय तथा श्रमाय राज्यम स्वहस्तधृत दंड एव आत्पत्र। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतल के पंचम अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में उच्च पद आदि की प्राप्ति जन्य खिन्नता को प्रकट करता हुआ राजा दुष्यंत कहता है। अन्वय। प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसायति लब्ध परिपालन वृत्ति एनम क्लिश्नाति स्वहस्तधृत दंडम आत्पत्रम एव राज्यम अति श्रम अपनयनाय न यथा श्रमाय भवति। शब्दार्थ। प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति, और सुख्य मात्र उत्तम मात्र, अवसायति समाप्त कर देती है, लब्ध परिपालन व्रति प्राप्त हुए का रक्षा का कार्य, एनम इस राजा को, क्लिश्नाति पीड़ित करता है, स्वहस्त धृत दंडम अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले, और राज्य पक्ष में इसका अर्थ होगा दंड विधान। आत्पत्रम छाता या छत्र। अति श्रम अपनयनाय अत्यधिक थकावट को दूर करने के लिए, श्रमाय थकावट को उत्पन्न करने के लिए। अनुवाद। उच्च पद की प्राप्ति उत्सुकता मात्र को समाप्त कर देती है, प्राप्त हुए राज्य की रक्षा करने का कार्य इस राजा को पीड़ित करता है, राज्य अपने हाथ में धारण किए हुए दंड वाले, राजपक्ष में दंड विधान वाले छत्र के समान न तो अत्यधिक थकावट को दूर करने के लिए और न ही थकावट को उत्पन्न करने के लिए होता है। व्याख्या। उच्च पद आदि की प्राप्ति जन्य खिन्नता को प्रकट करता हुआ राजा कहता है कि नवीन राज्य आदि प्राप्ति जन्य प्रसिद्धि केवल राजा की उत्कंठा को दूर करती है, परंतु प्राप्त राज्य आदि की रक्षा करना राजा को कष्टदायक होता है। तात्पर्य यह है कि राजा बनकर उत्कृष्ट गौरव पा लेना मन की उमंग को तो अवश्य पूरा कर देता है, परंतु उस प्राप्त राज्य की रक्षा का जब उत्तरदायित्व संभालना पड़ता है तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य की प्राप्ति उस छत्र के समान ही होती है जिसका दंड स्वयं अपने हाथ से पकड़ा गया हो, अर्थात इस प्रकार स्वयं अपने हाथ से छत्र का दंड पकड़ने से थकावट ही अधिक होती है, विश्राम कम मिलता है, उसी प्रकार राज्य प्राप्ति से दुख ही अधिक मिलता है, सुख उस अनुपात से कम मिला है। विशेष और सुख के मात्रम प्रत्येक व्यक्ति को उत्सुकता होती है कि उसे उच्च पद प्राप्त हो, परंतु जब वह पद उसे प्राप्त हो जाता है तो कंठा समाप्त हो जाती है, परंतु पद प्राप्ति के पश्चात कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, आराम मिलना दुर्लभ हो जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठा अर्थात उच्च पद की प्राप्ति उत्सुकता मात्र को समाप्त करती है। लब्ध परिपालन व्रति प्राप्त की गई वस्तु की रक्षा का भार, प्राप्त पद के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी अधिक कठिन होती है। क्लिश्नाति पीड़ित करती, अर्थात राजा का पद प्राप्त करने के उपरांत कभी उसे रात भर जागना पड़ता है, कभी मूसलाधार वर्षा में जाना पड़ता है। प्रस्तुत पद्य से इस प्रकार के उद्देश्य की भी विनिना होती है कि राजा को राज्य से सर्वात्मना सुखी प्राप्त होता है, इस क्रम से राज्य में आसक्त नहीं होना चाहिए। स्वहस्तधृत दंडम या दंड के दो अर्थ हैं, दंड दंड विधान, न्याय दंड जिसे राजा को धारण करना पड़ता है, और दंड अर्थात छत्र दंड। प्रस्तुत पद्य में उत्तरार्ध वाक्यार्थ के प्रति पूर्वार्ध वाक्यार्थ हेतु है, अतः काव्य अलंकार है। स्वहस्तधृत दंडम आत्पत्रम एव में उपमा अलंकार है। श्रम अपनयनाय श्रमाय या विरोधाभास अलंकार है। प्रतिष्ठा एवं दंड शब्द व्यर्थक है, अतः श्लेष अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी उपाध्याय उप अधि इंग अध्ययन धातु शन्य प्रत्यय। मनुस्मृति में उपाध्याय का लक्षण इस प्रकार है। एक देशम तु वेदस्य वेदांग्यन्यपि यो पुनः यो अध्यापयति
वृत्ति अर्थम उपाध्याय स उच्यते। श्रोतेन श्रुतौ विदित श्रोततेन श्रुति अंग। चरितार्था चरित अर्थ येन स चरितार्थ तस्य भव। दुखोत्तरा दुखम एव उत्तरम यस्य सा। अवसायति अवसो धातु निच लट युकागमय रूपम। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अंग उप विभक्ति कार्य। वृत्तिम वृत तीन प्रत्यय। स्वहस्ते दंडम स्वहस्ते धृत दंड यस्य तत् बहुब्री समास। आत्पत्रम आतपात्रायते इति आत्पत्रम आतप्त्रा क प्रत्यय। प्रस्तुत पद्य में वसंती का छंद। वैतालिको विजयताम देवः प्रथमः। स्वसुख निर्भिलाष खिद्य से लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवती ही मूर्धना पादप तीव्रम उष्णम शम्यति परितापम छायया संश्रितानाम। नेपथ्य में दो वैतालिक कहते हैं महाराज की जय हो। प्रथम वैतालिक कहता है ये राजन, आप अपने सुख के लिए इच्छा न करके निरंतर प्रजाजनों के हित के कार्य करते हुए कष्ट उठा रहे हैं। अन्वय स्वसुख निर्भिलाष लोक हेतु प्रतिदिनम खिद्य से अथवा ते वृत्ति एवं विदाये ही पाप मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवती छायया संश्रितानाम परितापम शमति। शब्दार्थ स्वसुख निर्भिलाष अपने सुख की इच्छा न रखने वाले लोग हेतु प्रजाजनों के लिए खिद्य से कष्ट सहते हो। वृत्ति कार्य व्यापार व्यवहार एवं विदाये ऐसा ही है। पादप वृक्ष मूर्धना अपने मस्तक पर संश्रिता नाम अपने आश्रय में आए हुए लोगों के परितापम संताप को शम्यति शांत कर देता है। अनुवाद अपने सुख की इच्छा न रखने वाले आप प्रजाजनों के लिए प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो अथवा आपका कार्य व्यापार इस प्रकार का है क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है तथा अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर संताप को दूर करता है। पुनः अपने सुख की इच्छा न रखने वाले आप प्रजाजनों के लिए प्रतिदिन कष्ट सहन करते हो अथवा तुम्हारा कार्य व्यवहार इस प्रकार का है क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहन करता है तथा अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर संताप को दूर करता है। व्याख्या प्रथम वैतालिक कहता है कि हे राजन, आप अपने सुख के लिए इच्छा न करें निरंतर प्रजाजनों के हित के लिए कार्य करते हुए कष्ट उठाते हो अथवा ऐसा करना आपके संबंध में कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप जैसे लोक रक्षक सम्राट का तो यह काम ही है कि वह अपने सुख की चिंता न करके प्रजा सुख के लिए कष्ट सहन करे। ईश्वर ने आपको बनाया ही इसलिए है, अर्थात आपका आचरण ऐसा ही है कि आप सदैव जनसाधारण में तत्पर रहें। वृक्ष का दृष्टांत देते हुए वैतालिक कहता है कि वृक्ष अपने मस्तक पर तो दूसरा रूप सहन करता है पर अपने आश्रित नीचे बैठे हुए जीवधारियों को छाया देकर उनका संताप दूर करता है। विशेष प्रस्तुत पद्य का सारांश यह है कि राजा का कार्य स्वयं दुख सहन कर प्रजावर्ग को सुख प्रदान करना है। जिस प्रकार वृक्ष अपने ऊपर दूसरा धूप को सहन करता हुआ भी अपने नीचे बैठे हुए आश्रितों को छाया देकर उनका आतप जन्य संताप दूर करता है, उसी प्रकार प्रजाजनों के हित में तत्पर रहने के कारण खिन्न भी आप प्रजा के खेद को दूर करते हैं। प्रस्तुत पद्य में पादप शब्द का अभिप्राय है। राजा भी पादप ही होता है। पादान चरण भूता आधार भूता वा प्रजा पाति इति अक्षति पादपः। प्रजाजन राजा के आधारभूत पैर ही होते हैं। वह उन्हीं के साथ चलता फिरता और कार्य करता है, अतः वह उनकी रक्षा भी करता है। वृक्ष के अर्थ में पादप का अर्थ पादई पीबती, जो जड़ों के द्वारा जल या रस का पान करता है। वृक्ष अपनी जड़ों से ही जल ग्रहण कर रहे भरे होते हैं। प्रस्तुत पद्य में वृक्ष पर सज्जनों के व्यवहार के समारोपण से समासोक्ति अलंकार है। प्रस्तुत पद्य के उत्तरार्थ में दृष्टांत अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उपमान धर्म तथा क्रिया का बिंब प्रतिबिंब भाव है। दृष्टांत का लक्षण है दृष्टांत दूत सधर्म से वस्तुना प्रतिबिंबम। जहाँ दो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव से
समानता प्रतिपादित की जाती है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। स्वसुख निर्भिलाष स्वयस्य यत् सुखम स्वसुखम तत्र निर्भिलाष स्वसुख निर्भिलाष लोक हेतो लोकस्य हेतो इति लोक हेतो शशि तत्व समास वृत्ति वृत्त तीन प्रत्यय संश्रितानां संश्रीकत प्रत्यय शशि बहुवचन परितापम परितः तापम अनुभवति अनुभू लट लकार प्रथम पुरुष एक। द्वितीयः नियम्यसि कुमार प्रस्थितान आत्मदंड प्रश्मयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातये सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुकृत्ये ध्यानाम्। अन्वय आत्मदंड कुमार प्रस्थितान नियम्यसि विवादं प्रश्मसि रक्षणाय कल्पसे अतनुषु विभवेषु ज्ञातये सन्तु नाम प्रजानां बन्धुकृत्यं तु त्वयि परिसमाप्तम्। शब्दार्थ आदंड राजदंड को धारण किए हुए, राजदंड को धारण किए हुए। कुमार्ग प्रस्थितान बुरे मार्ग पर चलने वालों को, नियम्यसि नियंत्रित करते हो, विवादम पारस्परिक लड़ाई झगड़े को, प्रश्मयसि शांत करते हो, कल्प से समर्थ होते हो, अतनुषु अत्यधिक, विभुवेषु संपत्तियों के होने पर, ज्ञात है बंधु बांधव, बंधु कृत्यम बंधुओं के द्वारा किया जाने वाला कार्य, परिसमाप्तम संपन्न हो जाता है। अनुवाद। आप राजदंड हाथ में लेकर कुमार्गामियों को नियंत्रित करते हो, प्रजा के विवादों को शांत करते हो, लोगों की रक्षा के लिए समर्थ होते हो, पर्याप्त संपत्तियों के होने पर तो भले ही अन्य संबंधी जन हो जाए, पर प्रजाजनों का बंधुजनों द्वारा करने योग्य कार्य तो आप परिपूर्ण होता है। व्याख्या। राजा की स्तुति एवं प्रशंसा करता हुआ द्वितीय 42 कहता है कि आवश्यकता पड़ने पर आप राजदंड धारण कर अनुचित कार्य करने वाले लोगों को दंड देकर उन्हें सन्मार्ग पर लाते हो। जब भी प्रजाजनों के बीच कोई विवाद या झगड़ा हो जाता है तब आप उसे शांत करते हो तथा उनकी रक्षा करने में समर्थ होते हो। यह संभव है कि विशेष धनवान लोगों के बहुत से स्वजन कुटुंबी हों, परंतु साधारण प्रजाजनों के लिए तो आप ही भाई बंधु माता पिता है। साधारण जनों को आप ही उसी प्रकार रक्षा करते हैं जैसे उनके सगे संबंधी बंधुजन करते। विशेष आत्मदंड। राजा को नियमानुसार दंड भी देना पड़ता है। यह दंड देना अपराध नहीं है, दंड विधान भी शास्त्र सम्मत है, जन रक्षा का साधन है। राजा को क्षमाशील, दयालु एवं धर्मात्मा होना चाहिए, ये ठीक है, पर आवश्यकता पड़ने पर उसे दंड भी देना चाहिए। समय यश चतुर्दी दिग्मता। कुमार प्रस्थितान नियम्यसि, इस वाक्य से राजा का प्रजाजनों के कार्यों में अत्यधिक जागरूक होना सूचित होता है। अतनुषु विभवेषु संतुनम, प्रचुर मात्रा में संपत्ति के रहने पर पराई भी अपने बनते हैं, संबंध जोड़ते हैं। धर्म में दरिद्रता, तांडव नृत्य करने पर अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि संबंध भी हो तो नाता तोड़ लेते हैं कि वो अपनी निर्धन समूची प्रजा के वास्तव में बंधु हैं। उनके भाई बंधु द्वारा किए जाने वाले कार्यों को तो आप ही करते हो, अतः आप ही प्रजा के सच्चे बंधु हो। बंधु बांधव का कार्य है विपत्ति में सहायता पहुंचाना, परस्पर कलह होने पर उसे निपटाना, कुमार्ग पर जाने से रोकना। ये संपूर्ण कार्य केवल आपके ही द्वारा पूरे किए जाते हैं। प्रस्तुत पद्य के अंतिम चरण में वर्णित प्रथम 3 चरणों में वर्णित वाक्यार्थ का हेतुत्व में कथन किया गया है, अतः काव्या हेतु काव्यलिंग अलंकार है। नियम्यसि, प्रश्मयसि तथा कल्प से इन 3 क्रियाओं का तो ये एक ही करता है, अतः दीपक अलंकार है। इस पद्य में राजा को निजी बंधुओं से ऊंचा बताया गया, अतः व्यतिरेक है। प्रस्तुत पद्य में मालिनी छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी। आदंड आतो दंडो येन स बहुव्रीहि समास। अतः आद प्रत्यय। कुमार्ग प्रस्थितान, कुत्सित मार्ग कुमार्ग, प्रादि तत्पुरुष तेन प्रस्थिता तान। मृज घन प्रत्यय मार्ग, नियम्यसि नियम निच लट, अत्रमिताम ऋस्व इति ऋस्व, विवादम वी पद घने प्रत्यय, प्रश्मयसि प्रशम निच लट लकार, बंधु कृत्यम बंधुरी कृत्यम, परिसमाप्तम परिसम आप कत प्रत्यय। नमापत्य।
किं तावत् व्रतीनाम् उपोत्तप्सां विघ्नैः तपोदूषितं धर्मारण्यचरेषु केंचित् उत प्राणिषु असत्चेष्टितम् आओ श्वेतप्रसवो मम अपचरितै विष्टम्बितो विरुदाम् इत्यारूढ़ बहु प्रतर्कम् अपरिच्छेदाकुलं मन। अन्वय किं तात उपोत्तप्सां व्रतीनां तप विघ्नैः दूषितम् उत धर्मारण्यचरेषु प्राणिषु केंचित् असत्चेष्टितम् आओ स्वित् अपचरितैः विरुदां प्रस्व विष्ठम्बित इति आरूढ़ बहुप्रतर्कं मे मन अपरिच्छेदाकुलम् अस्ति। अनुवाद। तो क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले तपस्वियों का तप विघ्नों से दूषित किया गया है, अथवा किसी व्यक्ति ने तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के विषय में अनुचित व्यवहार किया है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं की पुष्प फल आदि की उत्पत्ति रुक गई है। इस प्रकार अनेक शंकाओं से व्याप्त मेरा मन कुछ निर्णय पर न पहुंचने के कारण व्याकुल हो रहा है। उपोत्तप्सां बड़े वेद तप वाले व्रतीनां तपस्वियों का दूषित कर दिया गया है। उत अथवा धर्मारण्यचरेषु तपोवन में विचरण करने वाले असचेष्टित अनुचित व्यवहार किया है। औस्वित अथवा अपचरितै असत आचरणों से विरुदाम लताओं का प्रसव पुष्प फल आदि की उत्पत्ति विष्ठम्बिता रुक गई है। आरूढ़ बहु प्रतर्कम उत्पन्न हो रहे हैं अनेक प्रकार के संशय जिसमें ऐसा अपरिच्छेदाकुलम निश्चय के अभाव में व्याकुल। अपरिच्छेदाकुलम निश्चय के अभाव में व्याकुल। राजा चिंतित होकर कह रहा है, तो क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले तपस्वियों का तप विघ्नों से दूषित किया गया है, अथवा किसी व्यक्ति ने तपोवन में विचरण करने वाले प्राणियों के विषय में अनुचित व्यवहार किया है, अथवा मेरे कुकृत्यों से लताओं की पुष्प फल आदि की उत्पत्ति रुक गई है। इस प्रकार अनेक शंकाओं से व्याप्त मन कुछ निर्णय पर न पहुंचने के कारण व्याकुल हो रहा है। व्याख्या। ऋषियों के आगमन के विविध कारणों की संभावना करता हुआ राजा चिंतित होकर कहता है, क्या विविध प्रकार के उत्कृष्ट तप करने वाले ऋषियों के यज्ञादि अनुष्ठान में राक्षस आदिकों ने बाधा तो नहीं उत्पन्न कर दी है, अथवा क्या तपोवनवासी जीवधारियों पर कोई हिंसादि का प्रयोग तो नहीं कर बैठा है, अथवा उनके साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया गया है, अथवा कहीं मेरे दुराचारों के कारण वन की लताओं का फलना फूलना तो नहीं रुक गया है। इस प्रकार मेरे मन में विविध प्रकार के संशय उत्पन्न हो गए हैं तथा मैं किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में मेरे मन में बड़ी हलचल मची हुई है। विशेष रति नाम उपोत्तप्सां तपस्वी नाम के विशेषण है, परंतु इन दोनों विशेषणों से विशेष तपस्वी नाम की प्रतीति हो जाती है, अतः तपस्वी नाम का ग्रहण नहीं किया। धर्मारण्य चरेषु, यहाँ पर धर्म पद से ऋषियों के प्रति गौरव हो तथा उनके प्रति किए गए किसी भी असद व्यवहार की अत्यधिक अनुचितता ध्वनित की है। आओ श्वेत विरुदाम, अथवा मेरे दुराचरणों से लताओं में फूल फल पत्ते आदि आना रुक गए हैं। कहा भी गया है कि राज्योपचारात् पृथ्वी स्वल्प सस्या भवेत् किल अल्पायुष प्रजा सर्वा दरिद्रा व्याधि पीड़िता। प्रस्तुत पद्य में आरूढ़ बहुप्रतक मन व्याकुलता का कारण बताया गया है, काबिल अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में चिंता, विशाल आवेग आदि भाव धर्म वीर रस के पोषक हैं। प्रसाद गुण तथा पंचाली रीति है। प्रस्तुत पद्य में शार्दूल की पीड़ित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्रती नाम व्रत इनी मत षष्ठी बहुवचने विभक्ति कारण। उपोर तपसाम उप व कत प्रत्यय संप्रसारणम उपोडम तप येषाम तेषाम दुष्टाम दुष निच कत प्रत्यय दोषो नौ इति उकारस्य दीर्घः अपचरित अपचकत भावे तृतीया बहुवचने विभक्ति कारण। अपरिच्छेद अपरिचित गण्य भावे। आरूढ़ आरूढ़ कत प्रत्यय। आरूढ़ बहुप्रतरकम आरूढ़ बहुप्रतरका इसमें बहुब्रीहि समास। अपरिच्छेदाकुलम अपरिच्छेदेन आकुलम तृतीया तत्पुरुष समास। 10वां पद्य।
महाभाग कामं नरपतिर बेन स्थिति असो न कश्चित् वर्णनाम अपथम अपृष्टोऽपि भजते तथापि इदं शश्वत परिचित विव्यक्तेन मनसा जनाकिनं मन्ये भूत्वा परितं ग्रहम् एव। अन्वय है कामम अभिन्न स्थिति असौ नरपति महाभाग स्वर्णानाम अपृष्ट अपि कश्चित् अपथम न भजते तथापि शश्वत परिचित विविक्तेन मनसा जनाकीर्णम इदं भूत्वा परितं ग्रहम् एव मन्ये। शब्दात् कामम भले ही अभिन्न स्थिति मर्यादा न तोड़ने वाला महाभाग्यशाली वर्णानाम अपकृष्ट अपि ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण अपथम न भजे कुमार को नहीं अपनाता है शश्वत निरंतर परिचित विवेकतेन मनसा एकांत से अभ्यस्त मन से जनाकीर्णम मनुष्यों से उथवा परितम अग्नि से गिरे हुए मन्ये मानता हूँ। अनुवाद भले ही मर्यादा पालक व राजा महाभाग्यशाली है इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण भी कोई कुमार्ग पर नहीं चलता है तथापि निरंतर एकांत से अभ्यस्त मन से मैं इन लोगों से भरे हुए राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ। अनुवाद भले ही मर्यादा पालक व राजा महाभाग्यशाली है इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों में निकृष्ट वर्ण भी कोई कुमार्ग पर नहीं चलता है तथापि निरंतर एकांत से अभ्यस्त मन से मैं इन लोगों से भरे हुए राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ। व्याख्या राजद्वार पर लोगों की बड़ी भीड़ को देखकर शारंग अपने साथी शारद्वत से कहता है कि ये राजा मर्यादा पालक है अर्थात इसने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया साथ ही परम सौभाग्यशाली भी है। इसके राज्य में ब्राह्मण आदि वर्णों के मध्य हीन पतित व्यक्ति कभी कुमार्ग पर नहीं चलता अर्थात कोई भी कुमार्ग पर चलने वाला नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी इतने लोगों से भरे हुए इनके सभा प्रांगण को देखकर मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो यह अपनी ज्वालाओं से घिरा हुआ है क्योंकि मेरा मन एकांत वास का आदि है। भाव यह है कि बहुत दिनों से एकांत स्थान में रहने के आदि होने के कारण मुझे भीड़ भाड़ से युक्त स्थान अग्नि की लपटों से गिरे हुए घर की तरह दिख पड़ता है। विशेष अभिन्न स्थिति कहने का तात्पर्य यह है कि राजा लोक मर्यादा अलग है अतः हम लोगों को इससे किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अकृष्णापि इसका आश्रय यह है कि यहाँ अधर्म वर्ण भी कुमार्ग का आश्रय नहीं करते हैं तो फिर उच्च वर्णों के व्यक्तियों के विषय में तो कहना ही क्या। शाश्वत परिचित विवेक तपस्वियों का मन सदैव एकांत सेवन करने का अभ्यासी होता है। राजमहल चारों से भीड़ से भरा हुआ है अतः शारंग का मन उसी प्रकार व्याकुलता का अनुभव कर रहा है जैसे वह आग की लपटों से घिरे हुए महल में हो। प्रस्तुत पद्य के चतुर्थ चरण में जनाकीर्णम मन्ये भूत्वा परितं ग्रहम् एवं इस कार्य के कारण का श्लोक के पूर्वार्ध में विरुद्ध मुख से वर्णन किया गया है। इस प्रकार कारण के न होने पर भी कार्य उत्पत्ति भूत्वा परितत्व हो रही है अतः विभावना अंका है। प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में जिन कारणों का वर्णन किया गया है उन कारणों के होते हुए भी अर्थात सद्गुणी राजा के होते हुए भी तद अनुकूल कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है अतः विशेषोक्ति अलंकार है। पूर्वा परितम ग्रहम् एवं मन्ये यहाँ पर इव के साथ अलंकार है। मन्ये के साथ उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेक्षा की सामग्री का अभाव है। प्रस्तुत पद्य में शिखरिणी छंद व्याकरणात्मक टिप्पणी महाभाग मान भाग यस्य स बहुव्रीहि समास अभिन्न स्थिति न भिन्ना स्थिति ये स बहुव्रीहि समास अपथम न पंथा न पथिन अविभक्त्यादि कार्यम जनाकीर्णम जनै आकीर्णम इति तृतीयाततो समास परिचित विविक्तेन परिचितम विविक्तम येन तेन परि ची कत प्रत्यय परिचित विविच कत प्रत्यय विविक्त भूत्वा परितम भूत्वैन परितम इति तृतीयाततो समास
अपकृष्ट अपकृष्ट कतः प्रत्यय वित्ती कार्य।